नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। अबे साले, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मंगलवार और ट्रांसफर न्यूज की बार। छी अरे मोरी मी भाई। लेकिन ठीक है, आज के इस एपिसोड की अगर हम बात करें तो भाई जेन्युइनली मजाक से हट के भाई बहुत सारी खबर है। एक कोई मेजर स्टोरी में ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, मतलब आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड के रेफरेंस में मिल रहा है। हमको लिवरपूल भी थोड़ी अब हरकत करती हुई दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जेरेमी फ्रिम्पोंग की बात करें, वैन डाइक, साला और एक प्लेयर जो कि बहुत सालों से यहाँ पर यूरोपियन क्लब्स के मतलब उनके लाइक हैवी वेट्स के यहाँ पर रडार पे था, लेकिन फाइनली आई थिंक अब वो समय आ चुका है जब वो प्लेयर मात्र 22 मिलियन यूरोज में यहाँ पर लिवरपूल को ज्वाइन करता हुआ दिख सकता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। भाई रियल मैड्रिड से यहाँ पर बहुत सारी खबरें और होनी भी चाहिए। जिस तरीके से सीजन गया है, खबरें होनी चाहिए। एक अखबार उनको खुद ही निकाल देना चाहिए, दैनिक मैड्रिड उनको एक निकाल देना चाहिए, या फिर द हिंदुस्तान रियल। लेकिन मेरे को लगता है आई थिंक यहाँ पर सबसे पहले बहुत ऑब्वियस सी खबर से बात करते हैं कि बेनफिका यानी कि पोर्चुगल कप के बाद अभी जो फाइनल होगा उसके बाद यहाँ पर रियल मैड्रिड और करेरास के बीच में जो डील हुई है उसको ऑफिशियली कर दिया जाएगा। रियल मैड्रिड के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो यहाँ पर पोर्चुगल में सारी फाइनल डिटेल्स को कंफर्म करते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर एक बार वो उसका जो ऑब्लिगेशन जो फाइनल मैच है वो यहाँ पर खत्म हो जाए तो वो यहाँ पर इस डील को फाइनलाइज करते हुए दिख सकते हैं। इसी के साथ भाई ये बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर है कि जाबी अलोंसो यहां पर पर्सनली चाहते हैं कि लूका मॉड्रिच को लेके रियल मैड्रिड पॉजिटिव रहे। मॉड्रिच ने इस चीज को क्लियर कर दिया है, और बहुत सारी स्पेनिश रिपोर्ट्स ने भी इस चीज को क्लियर करा है कि मॉड्रिच का मन है कि वो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में जाए, लेकिन एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर जाए, और उसके बाद वो यहां पर अपने करियर को एज टोनी क्रूस, बस उम्र में थोड़ा सा आगे, यहाँ पर हमारे जो क्यूट से दद्दू हैं छोटे से, वो यहाँ पर रियल मैड्रिड को अलविदा कर देंगे, और शायद से मोस्ट इंपॉर्टेंटली फुटबॉल को भी अलविदा कर देंगे 26। लेकिन तब तक वो रियल मैड्रिड में रहना चाहता है, और रियल मैड्रिड उनके मेंटालिटी को, रियल मैड्रिड उसके एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से यूज कर सकती है। हाउएवर एक कॉन्स है कि मॉड्रिच का वहां रहना सिर्फ एक एम्बेसडर रोल थोड़ी होगा। मतलब मॉड्रिच रहेगा, और हम इस सीजन भी देखते हुए आ रहे हैं कि मॉड्रिच को जितना भी टाइम दिया गया जेन्युइनली वो खेला है और अच्छा खेला है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मेरे ख्याल से क्योंकि वो 2026 का वर्ल्ड कप टारगेट भी कर रहा है तो वो चाहेगा भी कि भाई वो खेले। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें अब, क्योंकि यहाँ पर मैंने मॉड्रिच की बात की है, तो जो जेन्युइनली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि हाल ही में यहाँ पर स्पेनिश रिपोर्ट DRO-AS की बात करें, जो कि काफी रिलायबल नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पर छप रहा है और उस पर लोग बात कर रहे हैं तो मेरा फर्ज है तुमको बताना, और वो यहाँ पर ये है। लेकिन आई थिंक एक मिनट, अबे साले, उससे पहले मैं तुमको ये बताता हूँ कि मैनचेस्टर सिटी में क्या हो रहा है। हाल ही में कुछ घंटे पहले यहाँ पर BBC और बाकी के इंग्लिश मीडिया ने इस चीज को कंफर्म कर दिया गया कि फ्लोरियन विट्स की जो डील थी उससे मैनचेस्टर सिटी ने अपने आप को पीछे कर लिया है। अभी तक ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर बायर्न म्यूनिख पूरी तरीके से ग्रीन सिग्नल है, मैनचेस्टर सिटी आती है, पेप का वो इन्फ्लुएंस दिखता है, और लोगों को लगता है कि शायद से यहाँ पर डिब्रोइन का सक्सेसर कोई और नहीं बल्कि फ्लोरियन विट्स हो सकता है। यहाँ पर निको गोंजालेस को ऑलरेडी खरीद लिया गया है, मार्मूश को ऑलरेडी खरीद लिया गया। इतने सारे प्लेयर के बाद अब यहाँ पर, वैसे वो यहाँ पर आई थिंक बर्नमथ का है, पता नहीं किसका है, मॉर्गन गिब्स वाइट, यहाँ पर उसको भी टारगेट कर रहे हैं, जो कि अब फ्लोरियन विट्स के बाद वही लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंटली और मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि वही प्लेयर होगा। लेकिन जो रीजन बताया गया फ्लोरियन विट्स का वो ये है कि भाई बहुत एक्सपेंसिव पैकेज है, यहाँ पर लगभग 300 मिलियन का पैकेज गिवन द यहाँ पर उनको क्या ट्रांसफर फी चाहिए बायर लेवरकूजन को, और उसके साथ ही यहाँ पर जो वेजेस फ्लोरियन विट्स डिमांड कर रहा है, ये पूरा पैकेज 300 मिलियन का है। हाल ही में यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने इस चीज को भी कहा है कि हिस्टोरिकली देखा गया है कि मैनचेस्टर सिटी जब जब ऐसी डील आती हैं तो वो शर्माती नहीं है अपने आप को अपने कदम पीछे, नो मैटर कि कितना ही इंपॉर्टेंट या खूबसूरत प्लेयर हो, चाहे हम बात करें फ्रेड की, चाहे हम बात करें डियोंग की, या फिर बात करें हम यहाँ पर मोस्ट कोवेटेड स्ट्राइकर यानी कि हैरी केन की अगर हम बात करें। सबको पता है गार्डियोला कितना ऑब्सेस्ड था हैरी केन से, लेकिन जाने ही तो नहीं दिया टॉटनहम ने। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्यों मैंने मैनचेस्टर सिटी की एकदम घुट्टी पिलाई तुमको रियल मैड्रिड की ये ब्रेक थ्रू से, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर रियल मैड्रिड की तरफ से खबर आई है कि रियल मैड्रिड इस समर एक गैलेक्टिको साइनिंग, साला एक तो नाम गैलेक्टिको जैसी बोल देते ना, मेरे को तो ऐसे गूजबम्स आ जाते हैं, ओ माय गॉड, एम्बापे, विनीसियस, रोड्रिगो, माय गुडनेस, एक सीजन बिना ट्रॉफीज के फिर जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक मान के चला जा रहा है कि एक प्लेयर ऐसा हुआ जिसका प्राइस टैग शायद से 100 मिलियन ऊपर, बट मैं इसको जेन्युइनली देख नहीं पा रहा, क्योंकि आई थिंक रोड्रिगो फिलहाल रुकता हुआ दिख रहा है। शायद से यहां पर एम्बापे विनीसियस की जोड़ी हमको देखने को मिलेगी। हम ऑलरेडी यहां पर डिफेंस में तो एक जो जगह है वो है मिडफील्ड, उसमें आप ऑलरेडी मॉडरिच हैं, और जितने भी टारगेट हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी उसमें भी यहां पर कहीं ना कहीं लाइक कोई भी ऐसा प्लेयर तो नहीं था
कि जिसका 100 मिलियन से ऊपर का, आई थिंक जस्ट बिकॉज कि 100 मिलियन से ऊपर तो किसी को भी दे दो। मेरे को लगता है कि फ्लोरियन विर्ट्ज एक ऐसा प्लेयर हो सकता है जिस पर रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है, लेकिन जिस तरीके से रियल मैड्रिड ट्रांसफर मार्केट में हरकत, भैया बहुत गलीच है, भैया बहुत ज्यादा गलीच है। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, खबर ये निकल के आई कि जनवरी ट्रांसफर मार्केट में अभी जो जनवरी गई है उसमें इन्होंने कहा कि आलाबा भैया देखो हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं और तुम भी इज्जत से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो, तो हम ट्रेंट या फिर किसी और को साइन कर लेते हैं। ये तो हाल है, ये तो हाल है। मैं किसी दिन मंगल बाजार या बुध बाजार में अगर मेरे को फ्लोरेंटिनो पेरेज दिख गया रियल मैड्रिड की जर्सियां बेचते हुए, मैं बिल्कुल चौंकूंगा नहीं। लेकिन खैर यही खबर है कि बट तुम बताना, क्या तुमको लगता है कि मैनचेस्टर सिटी के बैकआउट होने के बाद यहां पर फ्लोरियन विर्ट्ज के लिए रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख है, या फिर सिंगल हैंडेडली अब बायर्न म्यूनिख पूरी तरीके से तैयार है? लेकिन बात करते हैं यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, क्योंकि रोनाल्डो की जो ट्रांसफर है ना वो थोड़ी मिस्ट्री है, और कहीं ना कहीं आई थिंक द मेजर कॉन्स जो है ना वो ये है कि सऊदी से कोई खबर आती नहीं है, ज्यादा खबर आती ही नहीं है। लेकिन मार्सा ने इस चीज को रिपोर्ट किया है कि जहां ये खबर चल रही है कि अल हिलाल यहां पर रियल मैड्रिड के एक्स स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी तरफ लेके आ सकते हैं। अल नसर अभी भी मना रही है। रोनाल्डो ने अल नसर से रीइंफोर्समेंट की मांग करी थी, जॉन डोरान को वो लेके आए थे, लेकिन यहां पर स्टीफन पियोली का तो पत्ता कटता हुआ दिख रहा है। और हाल ही में जो तुमको मैंने खबर सुनाई थी कि यहां पर एक इंफॉर्मेशन और एक मेल लीक हुआ था जिसपे अल नसर के कुछ अंदर के लोग रोनाल्डो को रिन्यू नहीं होने देना चाहते, और ऐसे में यहां पर अल हिलाल एक प्रोबेबल डेस्टिनेशन दिख रही है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां पर मार्सा ने रिपोर्ट किया है कि ब्राजील की एक टीम, एनोनिमस नाम नहीं बताया गया, वो यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ऑफर दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। अगेन पॉइंट यहां पर, पॉइंट नंबर 1 ये है कि क्लब वर्ल्ड कप रोनाल्डो ब्राजील की टीम से खेल सकता है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि यहां पर, अरे आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस ब्राजील क्लब का फाइनेंशियल ऑफर सऊदी के ऑफर को मैच कर देगा। मेरे को ये थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग लग रहा है। मैंने क्लब वर्ल्ड कप की जो ऑफिशियल लिस्ट देखी तो उसमें यहाँ पर 4 क्लब है, आई थिंक पाल्मेरास है, बोटाफोगो है, फ्लमिनेंसे है, आई थिंक एक और है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि इवन इफ अगर ये पैसा दे रहे हैं, जो पावर, समझ रहे हो, जो पॉलिटिक्स नेटवर्क है ना, ठीक है, समझ रहे हो, जो पावर कहीं ना कहीं सऊदी में रोनाल्डो को मिल रही है ना, अनमैचेबल है। इसलिए मेरे को लगता है कि लाइक दे रहा है दुरुस्त है, जैसे कैसे करके सऊदी आई थिंक रोनाल्डो को मना लेगी। अल नसर में रहने के चांसेस ऑफ कोर्स 45 है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो अल हिलाल का प्लेयर 55 रह सकता है। अगेन जब हमने पहली बार इस स्टोरी पे बात करी थी तो ऐसा भी था कि अल हिलाल वो सिर्फ 1 महीने के लिए जा सकता है, क्योंकि फीफा बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि वो एक बार कैसे रोनाल्डो और मेसी को ग्लोबल स्टेज पे कैसे रख सकते हैं। पर खैर मेरे को स्टेज से याद आया, भैया देखो इंटर मियामी के जिस तरीके से हालत चल रहे हैं, मेसी के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं क्लब वर्ल्ड कप में। भाई मेसी मेरे को लग रहा है जूते मारता हुआ दिखेगा इंटर मियामी के प्लेयर में। इतने चूतिया खेल रहे हैं भाई वो, कसम से। दे नीड टू डू समथिंग। आई थिंक इंटर मियामी को तो कुछ करना पड़ेगा, बट लियोनेल मेसी नहीं कैरी कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कैरी कर पाएगा, नहीं हो ही नहीं सकता वो जिस तरह, और कर भी लाइक वो हार रहे हैं यार, बहुत बुरा हार रहे हैं लाइक, ठीक है। लेकिन आई थिंक यहां पर मेरे को लगता है, बट तुम बताना क्या तुमको जेन्युइन लगता है कि रोनाल्डो इन अल हिलाल डज मेक सेंस, या रोनाल्डो इन अल नसर? गिवन द पॉइंट कि जो लास्ट वीडियो मिस कर चुके हैं, मैं बता दूं कि अल नसर अगले सीजन AFC चैंपियन लीग नहीं खेलेगी। अल नसर फिलहाल के तौर पे क्लब वर्ल्ड कप भी नहीं खेल रही है, तो कहीं ना कहीं रोनाल्डो 2 बड़े मेजर इवेंट्स को मिस कर देगा और ट्रॉफीलेस, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अल नसर में एक एंटी कह सकते हो कि लाइक सेंटिमेंट तो है ही, अब चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अगेंस्ट है या फिर वो पूरा अल नसर एज अ होल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट है। लेकिन यहां पर बात करते हैं कौन सा वो प्लेयर है जिसको लिवरपूल अब साइन करते हुए दिख सकती है आफ्टर जेरेमी फ्रिम्पोंग, और उसका नाम है रेयान चर्की। फाइनली यहां पर ओलंपिक लियोन की बात करें, वहीं का प्लेयर है ना, हाँ, तो रेयान चर्की ने अपने लास्ट गेम में भाई इमोशनल हो गया, और उसके बाद रेयान चर्की ने खुद आके बोल दिया कि यस, ये कंफर्मेशन है कि 22 मिलियन का जो रिलीज क्लॉज है वो एग्रीड है, और यहां पर वो डेफिनेटली किसी यूरोपियन टॉप हैवीवेट क्लब के लिए ज्वाइन कर सकता है, जिसमें BBC और या गार्जियन की बात करें तो उन्होंने नाम दिया है लिवरपूल का। मेरे को लग रहा था कि बारसा में, बट अगेन बारसा को जरूरत नहीं है। खैर जब नाम बारसा का ही आया है तो भाई यहाँ पर लेपोर्ता भाई हमारे बहुत बोल रहे हैं, बट लेपोर्ता अब जो बोल रहा है ना, आई थिंक मेरे को लग रहा है काफी सही बोल रहा है, मतलब काफी ध्यान से बोल रहा है। पहले लपेटता था लेपोर्ता लपेटता था, जितनी लंबी लपेट सकता था उतनी लंबी लपेटता था। अब लेपोर्ता जेन्युइनली सही तरीके से बोल रहा है, जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि ही इज कैलकुलेटिंग थिंग्स। स्टिल यहाँ पर कुछ चीजें डाइसी है, बट जो चीज आपको इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि देखो फिलहाल के तौर पर यह है कि बार्सिलोना प्लेयर साइन करेगी,
ये कंफर्म है कि बार्सिलोना प्लेयर साइन करेगी। ये अच्छी चीज तुमको नहीं लगेगी कि बार्सिलोना लुइस दियाज को लेके आना चाहती है। हाउएवर काफी सारे फैन बेस जो है बार्सिलोना का वो चाहते हैं कि एसी मिलान चैंपियंस लीग में नहीं है। ऐसे में यहाँ पर राफेल लियाओ को निकालना और राफेल लियाओ के रिगार्डिंग भाई बज अलग ही क्रिएट हो रखा है। हाउएवर उस पर भी लोग बटे हुए हैं कि राफेल लियाओ जेन्युइनली यहाँ पर हंसी फ्लिक टाइप प्लेयर है भी कि नहीं है। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या हंसी फ्लिक के सिस्टम के अकॉर्डिंग लुइस दियाज ज्यादा सूटेबल है या फिर राफेल लियाओ ज्यादा सूटेबल है। आई विल गो फॉर राफेल लियाओ। अगर लाइक हंसी फ्लिक अगर जेन्युइनली राफेल लियाओ को खिलाने पे आ गया तो भाई राफेल लियाओ बहुत तगड़ा प्लेयर है। वर्क रेट थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, वहां पर लुइस दियाज काम कर सकते हैं। बट अगेन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। खैर कुछ नहीं, बहुत अच्छी खबर बारसा फैंस के लिए वो ये है कि भाई यहाँ पर लमीन यमाल जब 18 साल के हो जाएंगे फाइनली भाई ये चमकांडी भाई ये हो जाएगा बालिक, ये बालिक हो जाएगा। हमारे प्यारे दुलारे मे बी मोस्ट प्रोबेबली बैलन डोर विनर चिमकांडी लमीन यमाल को यहाँ पर उनके 18वें बर्थडे यानी कि 13 जुलाई को 10वीं नंबर 10 की बार्सिलोना जर्सी ऐसे करी जाएगी। लो भैया लो। और मैं काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि 3 सीजन लियोनेल मेसी ने भी नंबर 19 की जर्सी पहन के फाइनली नंबर 10 पे स्विच किया था और लमीन यमाल भी अब यही करता हुआ दिख रहा है कि वो यहाँ पर नंबर 19 से नंबर 10 की, देखो अगर नंबर 10 की जर्सी किसी और को मिलती जैसे अंशु फाटी को मिली थी उस टाइम काफी ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे अंशु फाटी का करियर आगे गया लोगों को लगा कि भाई नंबर 10 भाई बहुत कोवेटेड है, बहुत डेकोरेटेड है, इसको रहने दो। लेकिन फाइनली यहाँ पर अब कहीं ना कहीं नंबर 10 की जर्सी को लेकर मैं थोड़ा सा सिक्योर्ड हूँ। लाइक आई थिंक हम सब न्यूट्रल फैंस भी सिक्योर्ड हो सकते हैं कि लमीन यमाल संभाल लेगा। यमाल आई थिंक संभालेगा क्योंकि यमाल जनरली खेल तो अच्छा रहा है लेकिन खेलने के साथ साथ यमाल में ह्यूमिलिटी भी है। आई नो ही इज अ कॉकी बट स्टिल लाइक यमाल ऐसे बकचोदी नहीं करता स्टिल, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर दीबू मार्टिनेज को लेकर भी एक खबर आई कि अगर शेज़नी कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा देता है जिसके चांसेस कम लग रहे हैं तो यहाँ पर दीबू मार्टिनेज के लिए फिलहाल के तौर पर जा सकते हैं। एक मैनेजर के तौर पे बताता हूँ मैं यहाँ पर, तो मैनेजर के तौर पे नहीं मतलब मैनेजरियल रेफरेंस में बताता हूँ कि यहाँ पर आईएक्स जिसने 9 पॉइंट्स की लीड को बॉटल कर दिया है उसने पीएसवी के अगेंस्ट यहाँ पर सरेंडर कर दिया है अपना जो नेदरलैंड का लीग है। उसके बाद यहाँ पर फरियोली को जो उनके मैनेजर हैं उसको सैक कर दिया गया और अब यहाँ पर आयक सोच रही है कि किस तरीके से एरिक टेन हैग को लाया जाए। बता दूं कि एरिक टेन हैग को लेके लेवरकूजन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही है। हाउएवर लेवरकूजन पोस्ट जावी अलोंसो एरा में यहाँ पर केस्क फैब्रिगास जो कि सीरिया में कोमो के मैनेजर हैं उनको भी लेके आना चाहती है। अब देखना पड़ेगा कि अरे भाई एरिक टेन हैग को लेकर काफी इंटरेस्टिंग है। देखो आदमी कितना ही चोमड़ा हो लेकिन आदमी ट्रॉफी जरूर देता है, इस मामले में तो कोई दो राय नहीं है। चाहे कैसी भी देता हूँ, कैसे मैं ऐसे करते हुए देता हूँ लेकिन कैसे भी देता हूँ लेकिन दे देता है वो यहाँ पर। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी अब रियल मैड्रिड की फिर से, क्योंकि रियल मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप को लेकर बहुत सीरियस है और होना भी चाहिए। देखो पहली चीज तो है कि 4 साल में एक बार आता है। दूसरी चीज ये है कि प्राइज मनी, अगर रियल मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप जीतती है भैया 180 मिलियन 180 मिलियन ये भाई एम्बापे को वापस पीएसजी भेज के फिर खरीद लेंगे हम, इतना पैसा आ जाएगा मजाक से के पूरी कोर यूनिवर्सिटी निपटा देंगे वो। लेकिन यहां पर अच्छी खबर यह है कि ईडर मिलिटा और कारवाहाल दोनों को लेकर रियल मैड्रिड काफी ज्यादा पॉजिटिव है कि वो यहां पर आ सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है लेकिन एडवांस हो चुका है कि यहां पर मतायस कुनिया को लेके मैनचेस्टर यूनाइटेड रिलीज क्लॉज यहां पर एक्टिवेट कर रही है। 62 मिलियन या 52 मिलियन का है। और इसी के साथ यहां पर लियाम दिलप की बात करें जो कि इप्सविच टाउन के स्ट्राइकर हैं, 32 दोनों प्लेयर का रिलीज क्लॉज है। लगभग टोटल 70-80 मिलियन ये खर्च कर रहे हैं दो। मतायस कुनिया आई थिंक अमोरिम सूटेड है, बिल्कुल सूटेड है। आई थिंक वो पेल देगा। यस यहाँ पर मेसन माउंट वापसी कर रहा है, ब्रूनो फर्नांडिस है इनके पास, यहाँ पर अमद दियालो है, गर्नाचो है, लेकिन आई थिंक जोशुआ जिर्क्जी काम नहीं कर रहा और होयलैंड काम नहीं कर रहा। दिलप आउट एंड आउट स्ट्राइकर चाहिए। साफ पता चल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड बिल्कुल समझ चुकी है इस चीज़ को कि गोल की बहुत भारी कमी है। मतायस कुनिया ड्रिबलर है, बिटवीन द लाइंस पढ़ सकता है, गेम संभाल सकता है, पास ले सकता है, लेकिन उसमें ना स्कोरिंग टच भी है। दिलप की अगर हम बात करें 34% शेयर इप्सविच टाउन के प्रीमियर लीग कैंपेन में जितने भी गोल थे उसके 34% सिर्फ दिलप ने मारे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। हाउएवर मेरा बस ये है कि दिलप क्या नेक्स्ट होयलैंड बन सकता है। प्राइज मनी को लेकर तो आई थिंक कह सकते हो कि इतनी बड़ी कोई वो नहीं है, बट स्टिल आई थिंक यहाँ पर प्रॉब्लम प्राइज मनी की नहीं है। मैं आई थिंक प्राइज मनी की भी है क्योंकि वो होयलैंड पे बहुत चूतर खर्च कर रहे हैं। जोशुआ जिर्क्जी दिलप से ही महंगा होगा, 40 मिलियन, उस पर 70 मिलियन, 110 मिलियन, और गोल के आउटपुट लन बटा सन्नाटा है। बट आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड रियली नीड अ स्कोरर।
और उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि चेल्सी जिस तरीके से स्ट्राइकर प्रॉब्लम से पता नहीं कितने सालों से लास्ट उनके पास पता नहीं कौन ही अच्छा स्ट्राइकर था, डियोगो कोस्टा, मे बी लुकाकू भी आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत चल गया हो, बट आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड भी पोस्ट आप कह सकते हो मार्कस रैशफोर्ड, या फिर पोस्ट अगर थोड़ा और पहले जाओगे तो आई थिंक एडिंसन कवानी और फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एडिंसन कवानी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड। इसके बाद अब एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है जहाँ पर कौन गोल मारेगा ये खुद मैनचेस्टर यूनाइटेड को नहीं पता। और अमोरिम के सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन एक फ्लॉ ये है कि गोल नहीं आ रहे हैं, डिस्पाइट यहाँ पर स्ट्राइकर, डिस्पाइट यहाँ पर टीम क्रिएट कर रही है, लेकिन गोल बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में जब ओवरऑल हो ही रहा है तो आई थिंक अमोरिम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर और एक नंबर 10 की है, जो कि आई थिंक इन दो डील से प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है।